सतनाम साहिब बंदगी। आज हम इस वाणी के माध्यम से आपको बतलाएंगे कि सदगुरु भक्त समाज को क्या शिक्षा देते हैं, किस प्रकार का आदर्श सिखाते हैं। और आपको अगर आप कबीरपंथी हैं और सदगुरु कबीर, पहली बात अगर आप मोक्ष चाहते हैं तो फिर सदगुरु की वाणी को बहुत गहराई से समझिए। संसार में अनर्गल वाणियां चलाते हैं, लेकिन यहाँ पर केवल सदगुरु बंदी छोड़ कबीर की वाणी चलती है। यहाँ कोई अंत संत दूसरा किसी की वाणी नहीं चलती। क्यों? क्योंकि समस्त संसार के संतों ने, अनेक संतों ने भ्रमित कर दिया है और सदगुरु की वाणी आज भी वही कह रही है जो पहले सदगुरु कहते थे। सदगुरु अपनी वाणी में समझाते हैं भक्त समाज को, जगत में दोषम कौन अनारी, चाहत बुझावन काम अगिने सठ, विषय भोग धृत डारी, सदा रहो झूठे झगड़न में, सठ प्रभु नाम विसारी, सठ प्रभु नाम विसारी। सदगुरु कहते हैं जो दुख रूपी अग्नि से समस्त संसार जल रहा है, उस दुख से मनुष्य छूटना तो चाहता है, लेकिन काम वासना रूपी अग्नि, मतलब यहाँ पर सठ जो कहा गया है ये भक्तों को मूर्ख बताया गया है। जो यानी आपको ही समझ लीजिए, अगर आप सदगुरु के वचनों को स्वीकार नहीं करते तो ये वाणी सबके ऊपर फिट है। साहिब ने किसी एक को नहीं कहा है, सबको कह दिया है। काम अगिन सठ, विषय भोग धृत डारी, मतलब आप दुख से छूटना तो चाहते हो, लेकिन उसके छूटने का सही रास्ता नहीं मालूम है, अर्थात सत्य मार्ग पे नहीं चलते हो, दुष्कर्म करते हो, अर्थात विषय वासनाओं में उलझे रहते हो, तो वह दुख समाप्त नहीं होता बल्कि और बढ़ता है। क्यों? यहाँ साहिब कहते हैं सदा रहो झूठे झगड़न में, अर्थात जिसका कोई तात्पर्य नहीं है। लड़ाई झगड़ा करने से क्या मतलब है? संसार क्या करता है तुमसे, उससे क्या मतलब है? तुम्हें तो इससे मतलब है कि तुम्हें क्या करना है। अगर तुम्हारा काम है परमात्मा का नाम लेना, कबीर पंथी हो, तो तुम तर्क वितर्क करते क्यों फिर रहे हो? अगर कोई कुछ कर रहा है, कुछ गलत कर रहा है, तो तुम उसको रोक नहीं सकते, अर्थात उसे प्यार से समझा नहीं सकते, तो आपका उसे लाठी मारना काम नहीं है। क्योंकि अगर वो गलत कर रहा है तो उसका फल उसे निश्चित मिलेगा, क्योंकि ये संसार का संविधान ही है। यहाँ पर मनुष्य अपने कर्म करने के लिए आता है, लेकिन संसार के लोग भ्रमित हो जाते हैं, क्योंकि भ्रमित कर दिया जाता है तो लोग अपना काम छोड़कर पक्षपात में भिड़ जाते हैं। इसके तरफ से लड़ो, उसके तरफ से लड़ो, उसको गिराओ, उसको मारो, उसको पीटो, ये संसार में। इसलिए साहिब कहते हैं तुझसे बड़ा कौन अनाड़ी संसार में है ना। साहिब पहली कड़ी में कहते हैं जगत में तो सम कौन अनाड़ी, तेरे जैसा अनाड़ी कौन हो सकता है इस दुनिया में। तो साहिब कह रहे हैं कि सुधारो, अपने आप को सुधारो, समझो, विचारो, है ना। फिर कहते हैं खायो पियो अघाये पेटे भरी, सोयो पाव पसारी, तृष्णा के बस भटकत डोल्यो, निस्वासर झक मारी। कहते हैं खायो पियो अघाय, अर्थात आप लोग खाते पीते हो, दिन रात जब भी खाते पीते हो, पेट भर खाते हो और पांव पसार के सो जाते हो, और फिर सुबह उठते हो, फिर अभी ये चाहिए, अभी वो चाहिए, ये कमी पूरी करनी है, वो कमी पूरी करनी है। इसी प्रकार से जिंदगी गुजर जाती है। सदगुरु के चरणों में लोग नहीं जाते तो
जीवन नरक बन जाता है ना। तृष्णा, ये तृष्णा ही है। अभी ये घट रहा है, अभी वो घट रहा है, अभी वो काम करना बहुत जरूरी है। यानी जो परमात्मा की भक्ति करता है उसके लिए कुछ भी जरूरी नहीं होता है, उसकी आखिरी श्वास भी परमात्मा के नाम की हो जाती है। इसलिए सत्य पे चलना अति कठिन है। वाणी के माध्यम से आप समझिए, निस्वासर जगमारी का मतलब हमेशा मनुष्य जब अपनी मनमानी करता है, सदगुरु के वचनों को स्वीकार नहीं करता, सच्चा विचार नहीं करता और हमेशा गलत विचार करता है, हमेशा अपने प्रलोभ में ही डूबा रहता है, विषय वासनाओं में ही भटकता रहता है, तो उसी के लिए सदगुरु कह रहे हैं दोषम कौन अनाड़ी जगत में, है ना। फिर सदगुरु कहते हैं छल प्रपंच कपट फैलावत उमर कमाई सारी, कब हुन सुमति आन उड़तन कहूँ देखे आँख उघारी। साहब कहते हैं छल प्रपंच। छल क्या है? किसी का राज लेना, किसी का भेद समझना, वो क्या देता है, वो क्या करता है, यानी सामने वाले को पता नहीं है और तुम उसके बारे में गलत सोच रहे हो, इसलिए इसको छल प्रपंच, किसी की बुराई फैलाना, ये छल प्रपंच माना जाता है। मतलब किसी की झूठी बात, मतलब कोई बात जो जिंदगी में ना हुई हो और किसी के ऊपर कलंक लगाना, कई प्रकार की बातें आ जाती हैं, किसी की बुराई करना ही यहाँ पर सदगुरु छल प्रपंच कहते हैं। अगर कोई सत्य बोलता है तो वह छल प्रपंच नहीं माना जाता है, परंतु फिर भी सत्य सत्य ही होता है। सत्य को तो कोई छल प्रपंच कह भी नहीं सकता, ठीक है। तो शायद कहते हैं छल प्रपंच कपट फैलावत उम्र गवाई सारी, इसी प्रकार से धीरे धीरे उम्र बीत जाएगी। फिर शायद कहते हैं कबहू न सुमति, मतलब तुम्हारे अंदर सुमति नहीं है। सुमति किसको कहते हैं? सबको अपना मानो। यहाँ दुनिया में गलत लोग भी हैं, अच्छे लोग भी हैं, तो अगर कोई गलत है तो तुम अगर उसको सुधार नहीं सकते तो कम से कम उससे दुश्मनी मोड़ तो मत लो। कहने का मतलब ये है कि प्रेम सबसे करो। संसार में सदगुरु ने, यहाँ पर सब सदगुरु के बंदे हैं, सब परमात्मा के आत्मा हैं और सबसे प्रेम करना चाहिए। यहाँ पर संसार में कोई तुम्हारा शत्रु नहीं है, इसलिए साहब ने कहा ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। लेकिन ये संसार समझता नहीं, मनमानी करता है, इसीलिए साहब यहाँ पर इस वाणी के माध्यम से कहते हैं कभी अपने आप को भी देख लो कि मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, है ना। अर्थात सदगुरु कह रहे हैं ऐसा मत करो, और अगर आप भी ऐसा करते हो तो फिर समझ लो जगत में तो सम कौन अनाड़ी, तुमसे बड़ा अनाड़ी संसार में कौन है ना। फिर शायद कहते हैं अंत समय जमे दूत आए के, क्या गति करें तुम्हारी, अज हूँ मान सीखे संतन की, भाव भक्ति उर्धारी। साहिब कह रहे हैं अंत समय में ऐसा करते करते तुम्हारा जीवन बीत जाएगा। अंतिम समय में जब तुम्हारी मृत्यु आएगी तो दूत आकर तुम्हारा, मतलब यमराज आकर तुम्हारा क्या गति क्या हाल करेगा ये तुम्हें पता ही नहीं है। इसीलिए साहिब कहते हैं कि आज भी संतों का कहना मान लो, आज भी अजहू मान सीख संतन की। संतों की शिक्षा कैसी होती है? संतों की शिक्षा संसार में लड़ाई करवाना, झगड़ा करवाना नहीं होता है। संतों की शिक्षा होती है आपस में रहना, हिल मिल के रहना, देकर खाना, सेवा का पाठ पढ़ाना। अच्छा, संतों का विचार अच्छा होता है, पवित्र होता है, इसलिए संतों के आधार पे जीवन अगर गुजारा जाए तो बहुत आसानी से गुजर सकता है, क्योंकि संतों का जीवन ऐसा होता ही है। तो कहने का तात्पर्य सदगुरु यहाँ कह रहे आज भी संतों की शिक्षा को स्वीकार कर लो, लेकिन नहीं करते हो। भाव भक्ति मतलब आपके अंदर आस्था भक्ति भाव होना चाहिए परमात्मा के नाम की। ऐसा लगना चाहिए कि हम भक्ति करने आए हैं संसार में, तो कम से कम भाव भक्ति तो रखना चाहिए, है ना। तो अगर नहीं रखते तो फिर शायद कह रहे तोषम कौन अनाड़ी, है ना। जगत में तोषम कौन अनाड़ी, तेरे जैसा अनाड़ी कौन हो सकता है ना। फिर सदगुरु कहते हैं गहु गुरु शरण तरणे भव सागर, कहाँ कबीर बिचारी। अब यहाँ लास्ट की कड़ी में आ रही है
गहु, गहु का मतलब होता है जाओ। कहाँ जाओ? गुरु की शरण में जाओ। तरण भवसागर, जहाँ से तुम्हें पूर्ण मुक्ति का भेद प्राप्त हो सकता है। शायद विचार कर बोलते हैं, अर्थात आपको इस वाणी से क्या शिक्षा प्राप्त होती है, सब कुछ इसमें बहुत कुछ बताया गया है। गहु गुरु शरण, तरण भवसागर। अब यहाँ पर गुरु की जब बात आ जाती है तो गुरु गुरु पे यही समझना है। आप लोगों को संसार में आप लोग देखिए सत्संग सबके देखते हैं, देखना चाहिए। और आप देखो सत्संग परमात्मा के होते हैं, हर किसी के देखना चाहिए। यहाँ तो बहुत लोग ऐसे हैं, कोई कहता उसके सत्संग मत देखना, कोई कहता उससे सत्संग मत देखना। लगता है भगवान बांट लिया है, परमात्मा बट गया है, अर्थात मतलब दूसरे दूसरे के सत्संग कर रहे थे। यहाँ तो ये बाजार है, माया का बाजार है। यहाँ तो पाखंडी लोगों को कुछ नहीं दिखाई देता है। जिनको अपने जीवन की चिंता नहीं, वो तुम्हारे जीवन की चिंता क्या कर सकते हैं? यानी गलत सलत रास्ता, उनको इससे मतलब नहीं है तुमको कहाँ जाना है। उनको तो भीड़ इकट्ठा करना है, अपनी बड़ाई करनी है, 1 लाख 2 लाख 3 लाख शिष्य बनाना है, और उनका काम धीरे धीरे से चल रहा है। उससे क्या है? उनको तो नरक जाना ही है, उनको तो पता ही है। लेकिन क्या है कि आप लोग जागते नहीं हो। अगर आप जाग जाओ और जूते मारना शुरू कर दो तो ये तो 15 दिन के अंदर सब कुछ बंद हो जाएगा। कहने का तात्पर्य जो गलत करते हैं उन लोगों को गलत करने का मौका आप लोगों ने दिया है। तो ये आप लोगों के अंदर जागृति नहीं है। इसलिए अगर आप पूजा करते हो तो आप उसे परमात्मा समझकर पूजा करते हो। लेकिन अगर वो गलत कर रहा है तो फिर आप चाहो तो उसे सजा दे सकते हो। लेकिन हाँ, जब आपको गलत शिक्षा देता है तभी आप उसे सजा देने के अधिकारी होते हो। परंतु सजा ऐसी ही देना कि दुनिया दोबारा गलत करने से 10 बार पहले सोचे। ठीक है, तो हमारा संदेश ऐसा नहीं है। हमारे संदेश कहने का तात्पर्य ये है कि संत समाज वही होते हैं जो अच्छी शिक्षा देते हैं भक्तों को, शिष्यों को। लेकिन इस संसार में तो ये गद्दी वाला, वो गद्दी वाला, इसकी बुराई, उसकी बुराई, वो छोटा है, वो बड़ा है, मैं बड़ा हूँ, ऐसा है वैसा है। और जब हम कब से कह रहे हैं कि दुनिया में अगर कोई ज्ञानी है तो एक बार हमसे मिलो तो सही। हम भी तो जाने ज्ञान है कि बस ऐसे ही चल रहा है पोथी पत्रा के बदले, है ना। तो हालांकि यहाँ पर वो नहीं समझाना है। यहाँ पर तो केवल वाणी के आधार पर जो आपको समझाया गया है तो आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगर वाणी के अंदर आपको समझ नहीं पड़ रही है तो फिर आपका बुद्धि विवेक कमजोर हो सकता है। परंतु वाणी परम सत्य है और आपको शिक्षा दे रही है, आपको समझना चाहिए। सतनाम साहिब बंद।